इंद्र को लगे जो तपस्या किए थे सुना नहीं जाता है अब अंदर उधर कर दिया सीधा कर दिया अंदर तुम्हारे कुछ ना लगा सामने मेरे को तो अच्छा सुना जाता है क्या करेंगे अभी अंदर जो बैठा है सुना पाता है आप लोग सुन पाते हैं अभी सुना जाता है माता जी बाहर सुना जाता है तो ये गाना का नाम होता है दलालेर गीति दलाल मालूम है ना दलाल क्या करता है दलाल ब्रोकर होता है ना ब्रोकर दिल्ली मुंबई में दलाल होता है ना वो दलाल तो ब्रोकर है ब्रोकर तो बड़ा सुखद खबर भाई तो ब्रोकर बोलते हैं तो भैया बहुत सुख का बात है वो आनंद का बात है क्या आनंद का बात है ना सुरभि कुंज से नामेर हाथ खुले से खोद निता है तो सुरभि कुंज इस स्थान पर स्वयं नित्यानंद प्रभु ने नामेर हाट दिव्य नाम का हाट बाजार खुले हुए एक बहुत बड़ा मजार कथा भाई ये बहुत आनंद और आश्चर्य का बात है बड़ा मजार कथा का है क्या बहुत आश्चर्य का बात है ना ये हाट में ये बाजार में क्या बेचा जाता है ना शुद्ध नाम बेचा जाता है तो खरीदार को बुलाते हैं तुम आओ इस बाजार से शुद्ध नाम खरीद करके ले जाओ शुद्ध नाम क्विंटल कितना करके 1 टन का शुद्ध नाम कितना होगा तो बोलते हैं शुद्ध नाम कैसे खरीद कर पाएंगे ना श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से हाथे से बिका है उस बाजार में शुद्ध नाम बेचते हैं सिर्फ श्रद्धा का द्वारा जिसका श्रद्धा है वो आके इस बाजार से शुद्ध नाम खरीद करके ले जा सकते हैं तो सखा उधर कौन शुद्ध नाम बिलाते हैं कौन शुद्ध नाम बेचते हैं जो तो भक्त वृंद बसी अधिकारी देखे नाम बेचे दौरा पसी तो भक्त वृंद इधर बैठे हुए और अधिकार का अनुसार उनको प्रेम शुद्ध नाम देते हैं जिसका जैसा अधिकार है अधिकार का अनुसार फिक्स प्राइस करके वो दाम देते हैं दाम सही दाम ठीक करता है और अधिकार का अनुसार वो नाम बेचते हैं ताई इसलिए वो दलाल बोलते हैं यदि नाम किनबे भाई ओ भैया तुमको नाम खरीद करना है तो आमार संगे चलो महाजनेर काछे जाए मेरे साथ चलो तुमको मैं होलसेल डीलर के पास ले जाऊंगा होलसेल डीलर महाजन होते हैं क्यों जो मूल व्यक्ति जो बेचते हैं ना होलसेल डीलर महाजन बोलते हैं आमार संगे चलो तो भक्ति विनोद ठाकुर आपको दलाल या ब्रोकर करके मानते हैं उसी भाव से ये भजन रचना की तो मेरा साथ चलो मैं तुमको मूल महाजन जो होते हैं नित्यानंद प्रभु होलसेल डीलर उनके पास ले जाऊंगा तो तब क्या होगा तुम्ही किनमें कृष्ण नाम तुम कृष्ण नाम खरीद करेंगे क्या देंगे कृष्ण नाम खरीद करेंगे क्या मूल्य है श्रद्धा मूल्य में कृष्ण नाम खरीद करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा हाँ मेरे को कमीशन मिलेगा तो ब्रोकर होता है ना ब्रोकर को कमीशन होता है ना तो इसलिए भक्त ठाकुर बोलते हैं तुम्ही किनबे कृष्ण नाम दस्तूरी लइब आमी पूर्ण होबे का मैं कमीशन ले लूंगा इसका मतलब जो चैतन्य महाप्रभु को कृपा लेने के लिए जितना भक्ति लाइन में ले आएंगे तो लोग उतना क्या मिलेगा कमीशन मिलेगा जितना हम लोग प्रचार करेंगे
इतना लोग भक्त बनेंगे तो उसका कमीशन मिलेगा प्रचारक को, तो पूर्ण होगा काम। ऐसा क्या होगा ना, सबका कामना पूर्ण हो जाएगा। होलसेल डीलर का कामना पूर्ण होगा, तुम्हारा कामना पूर्ण होगा, मेरा कामना भी पूर्ण हो जाएगा, सब लाभवान होंगे। तो वो जो हाथ में बाजार में होलसेल डीलर बन के नित्यानंद पर बैठे हुए, वो बहुत दयालु होता है, बहुत कृपालु होता है, बड़ा बड़ा दयालु नित्यानंद, वो कृपा का करुणा का सागर होता है। इसीलिए क्या करता है ना, श्रद्धा मात्र लय देन परम आनंद, सिर्फ श्रद्धा, जिसका श्रद्धा होता है, इसीलिए बोला आतो श्रद्धा, थोड़ा श्रद्धा चाहिए बस। उतना श्रद्धा मन में जब जागता है, तो श्रद्धा को देख के ही श्रद्धा मात्र लया देन परम आनंद, तो कृष्ण प्रेम का परम आनंद दे देता है। दयालु नित्यानंद सुरभि कुंज में ये बाजार में होलसेल डीलर होकर इधर बैठे हुए, तो उनका आप एक बार देखेंगे, वो देखने के लिए इतना सुंदर है, एक बार देखने चोखे जाओ, एक बार उनका दर्शन करेंगे तो तुम आंखों से आंसू बहेंगे। ये नित्यानंद देखने के लिए ऐसा है। तो नित्यानंद प्रभु शरीर इतना प्रकांड था, लोचन दास ठाकुर दास बताते हैं, जब नित्यानंद प्रभु हरिनाम कीर्तन करके जमीन में लटकाते थे, तब जैसा सोनार पर्वत जब धुलाते लुटा है, ऐसा मानो सोने का पहाड़ पर्वत मिट्टी में धुल रहे हैं। तो इसलिए बोलते हैं गौरा बले नित्याय देन सकल संबल, गौरांग महाप्रभु का नाम कीर्तन करेंगे, जो गौरांग का नाम लेंगे तो नित्यानंद प्रभु उनका सब संबल, सब सहायता देंगे, सब सहायता देंगे, तो दिव्य संपद प्रदान कर देंगे। जो गौरांग प्रभु का नाम कीर्तन करता है, नित्यानंद प्रभु को दिव्य संपद प्रदान कर देता है। देन शुद्ध कृष्ण शिक्षा, आज नित्यानंद प्रभु क्या देता है, शुद्ध कृष्ण भगवान का जो पवित्र शिक्षा होता है, वो शिक्षा देते हैं। तो किसको देता है, कौन योग्य है, कौन अयोग्य है, इसका विचार करते नहीं। जाति धन विद्या बल ना करे अपेक्षा, कौन सा जाति का तुम हो, कितना लेखा पढ़ा तुमके, कितना धन संपत्ति तुम्हारा हो, कितना शरीर में तुम्हारा ताकत हो, इसका विचार करते नहीं, इसका अपेक्षा करते नहीं। तो जो आता है श्रद्धा लेके तो उनको दे देते हैं। अमनी छाड़े माया जल जाल, गिरे थाको बने थाको ना थके जंजाल। ओ मेरा प्यार बंधु, ए जो माया दल को छोड़ दो तो माया दल छूट जाएंगे। तो उधर जाके गृह थाको बने थाको ना थके जंजाल, तुम घर में रहो या वन में रहो, जिधर भी रहो, तुम्हारा कुछ भी समस्या नहीं रहेगा, जंजाल नहीं रहेगा। आर नहीं को कॉलेज भाई, तो निताई का हाट में आने से, निताई का बाजार में आने से, उनसे शुद्ध नाम खरीद करने से श्रद्धा मूल्य में आर नहीं को कॉलेज भाई, कॉलेज तुमको पकड़ाव नहीं करेंगे, कॉलेज तुमका स्पर्श नहीं कर पाएंगे, ये कॉलेज का भय तुमको नहीं करना। आचंदल देव नाम निताई दयामय, ये नित्यानंद प्रभु इतना कृपामय दयामय होता है। आचंदल ब्राह्मण सबको देते हैं, पापी तापी जत छिल हरि नाम उद्धारी लो, तार साखी सुनते हैं, सुनते हैं, तार साखी जगाई माथाई रे। आचंदल देव नाम निताई दयामय, निताई बहुत दयामय होता है। जगाई माधाई नित्यानंद प्रभु का सिर पर आघात किए, तो गौरांग महाप्रभु आ गए जगाई माता को मारने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु ने बताया, नहीं मत मारो, तुम तो इस अवसर में अस्त्र धारण नहीं करना है, तुमको जी को उद्धार करना चाहिए अस्त्र का बगैर। तो जगाई माता को उद्धार करो। तो कैसे जगाई माता का उद्धार करेंगे, ये लोग
पुण्य कर्म किया नहीं, सिर्फ पाप ही पाप किए। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं महाप्रभु गौरांग महाप्रभु को, मेरा पूर्व जन्म में जितना सुकृति पुण्य किया मैं सब पुण्य एक दोनों को दे देता हूँ, आप उसको क्या करो, पाप से उद्धार करो, मुक्ति दान करो, वैकुंठ भेज दो। नहीं, हाँ, इसको ब्रह्मा का दुर्लभ वस्तु कृष्ण प्रेम देखो। ये गौरांग महाप्रभु का वैशिष्ट होता है। हर अवतार आते हैं, वो अवतार भगवत स्वरूप का शरणापन्न होने से पाप से छुटकारा प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्त होता है, वैकुंठ प्राप्त होता है, लेकिन प्रेम प्राप्त नहीं होता। सिर्फ एक गौरांग अवतार में आके सबको प्रेम दिलाते हैं। और गौरांग वहां पर किसी का द्वारा प्रेम दिलाते हैं, नित्यानंद प्रभु के द्वारा प्रेम दिलाते हैं। भक्ति विनोद डाकी कहे, तो भक्ति विनोद ठाकुर डाकी कहे, जो से डाकते हैं, जो से बोला के बुलाते हैं। भक्ति विनोद डाकी कहे, निताई चरण बिना आर नहीं को आश्रय। लोगों को बुलाते हैं, बोलते हैं नित्यानंद प्रभु का सिर्फ चरण कमल का बगैर और दूसरा आश्रय नहीं। इस कलियुग का प्रभाव से मुक्ति लाभ करने के लिए, ये कलियुग में मंद सुमंद मत हो मंद भाग्य ही उपद्रुत, जो दुर्भाग्य होता है कलियुग में जन्म लाभ करता है मंद। तो लेकिन एक महान गुण है, एक कृष्ण नाम देके गौर नित्यानंद सबको उद्धार करते हैं। तो ये गोद्रुम द्वीप बहुत सुंदर द्वीप होता है। इस स्थान पर इंद्र आके तपस्या किए, जैसे आप लोग सुने हुए अंतर्द्वीप में आके कौन तपस्या किए थे? जागिए जागिए बोलिए, बताइए, अंतर्द्वीप में कौन तपस्या किए थे? जोर से पहले नहीं, पहले दिन गया था ना, अंतर्द्वीप गया था ना, जगत गए थे आप लोग? नहीं गए, जगत गए थे, अंतर्द्वीप नहीं गए थे, जगत भूल ही गए, सब लोग नहीं थे। अधिवास दिन हम लोग गए थे जगपीठ, जो अंतर्द्वीप बोलते हैं। अधिवास में जो लोग थे मालूम है, तो ब्रह्मा आके उधर तपस्या किए थे अंतर्द्वीप में। और पार्वती किधर तपस्या किए थे? ऐसा वाकई गोद्रुम में इंद्र सूर्य का विग्रह के तपस्या किए थे। आप लोग सुना हुए द्वापर युग में तो भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों को बताए, ये इंद्र पूजा बंद कर दो, ये गोवर्धन को पूजा करो। इंद्र को पूजा करने के लिए कौन बताया था? किधर लिखा है इंद्र को पूजा करने के लिए? बताओ मेरे को, कौन बोला इंद्र को पूजा करने के लिए? भगवान ने बताया ना, वेद पुराण में बताया इंद्र को पूजा करो ना। लेकिन कृष्ण बहुत सोचते हैं, अरे इंद्र में लोगों ने तुमको पूजा करने के लिए बताया, अरे मेरा पिता बाप भी तुमको पूजा करेंगे? तुम्हारा इतना साहस है? ये नहीं हो सकता, मेरा पिता बाप तुम पूजा नहीं करेंगे। गोवर्धन पूजा किए, इंद्र पूजा बंद कर दिए। तो इंद्र तो काउंटिंग करता, तिथि कब आएगा, ब्रजवासी बहुत अच्छा खिलाएंगे। तो तिथि चला गया, कोई खाना मिला नहीं। तो इंद्र सोचा क्या हो गया, तो किसी को भजा देखा, ये ब्रजवासियों ने सब कृष्ण का बात सुन के गोवर्धन पूजा करता है। तो इंद्र क्या बोला मालूम है? बोला अरे ब्रजवासी ग्वालों का दिमाग कुछ नहीं, बुद्धि नहीं है लोगों का। हाँ, तो कृष्ण को समझ नहीं पाता है इंद्र भी, वो इंद्र ब्रह्मा भी कृष्ण को समझ नहीं पाता है, कृष्ण को भगवान करके जान नहीं पाते हैं। वो बोलते ग्वालोक, हमारा बंगाल में कहावत है 80 साल उम्र जब होता है एक ग्वालों को कुछ दिमाग आता है। तो इंद्र सोचता है ये लोग का हालत ऐसे ही है। तो इंद्र तो बहुत बारिश के आप लोग को मालूम है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जाके गिरिराज गोवर्धन जब बहुत बारिश हुआ, ब्रजवासियों ने बताया कृष्ण अभी इंद्र को पूजा किया नहीं, इंद्र तो बहुत गुस्सा हो, कभी क्या करेंगे? कृष्ण मेरे पास क्यों आते हैं, तुम तो गोवर्धन को खेला, उसके पास जाओ। तो सब गोवर्धन के पास जब गए तो भगवान कृष्ण गोवर्धन को छोटा सा अंगुल में धारण कर लिया।
और सब ब्रजवासी उधर घुस गए, जितना जंतु जानवर थे, गो गाय का सब घुस गए। और जब गोवर्धन को भगवान श्री कृष्ण हाथ में धारण किए ना अंगुली में, और गोवर्धन इतना आनंद आया, वो आनंद से एकदम फूल के विराट बड़ा हो गया और सब इधर घुस गए जाके। तो भगवान कृष्ण तो गोवर्धन का हाथ में उठाए, तो जमीन पर जितना थे सब तो अंदर घुस गए, और गोवर्धन पहाड़ पर जो थे उसका हालत क्या हुआ? बहुत खराब है ना, तो हालत खराब है। नहीं नहीं नहीं, भगवान कृष्ण गोवर्धन कैसे उठाए? तो गोवर्धन पहाड़ इतना बड़ा था, वो शिखर देश जो था वो मेघ बादल को ऊपर चला गया, इतना बड़ा। तो जंतु जानवर पहाड़ के ऊपर जो था ना सब ऊपर चला गया, उधर बैठा है। और बादल से नीचे बारिश हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो आराम बैठे हुए। नीचे ब्रजवासी गए लोग थे, वो भी आराम में बैठे हुए। हाँ, तो ऐसा सुंदर, बहुत सुंदर वर्णन हुआ है भागवत में। तो कैसा 7 दिन तक थे उधर। हाँ, तो ब्रजवासियों ने चाहते थे ये कृष्ण भगवान को, कृष्ण को सब समय देख नहीं पा रहे, यशोदा ही हर समय देखते हैं, हम लोग कैसे देख पाएंगे? तो कृष्ण की इच्छा हुआ, तुम लोग वासना भी मैं पूर्ण कर दूंगा, 7 दिन तक मेरे भी देखते रहो। हाँ, 7 दिन तक इकट्ठा कर लिए, और कृष्ण पकड़े हुए उसको माँ बोलता बोलते, अरे मेरा कृष्ण थोड़ा माखन खाओ, हाथ मैसेज करता उनका इतना गधा होता है। हाँ, बहुत से लाठी दर के पट यह शास्त्र पढ़ना हुआ। कृष्ण सबको देखते हैं, देखते 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 राधा ने को मुंह दर्शन हो गया। तो राधा ने को मुंह दर्शन अगर शरीर पर कंप आ गया तो वो पर्वत हिलने लगा। सब समुद्र पकड़ तो ऐसा आनंद करते थे। 7 दिन का अंत में इंद्र सोचता है सब खत्म हो गए, वायु देवता तुम जाके देखो ब्रजवासियों का हालत कैसा है। तो वायु देवता आके देखा, अरे ब्रजवासियों ने बैठा आराम से बैठ खाया है अंदर में। सुंदर पहाड़ ऊपर है, नीचे ऐसा नहीं पहाड़ उठा दे, नीचे पंख है, अपरिष्कार ऐसा नहीं। हमारा आचार्य लोग लगते हैं सुंदर अच्छा सीढ़ी बन गया था, बहुत परिष्कार था। अरे इंद्र देखा बहुत मजा करते, आराम करता है। तो फिर वायु देवता इंद्र के पास गया, इंद्र पूछा कैसा हुआ, सब खत्म हो गया ना? अरे खत्म क्या है, वो अच्छा पिकनिक करता है उधर बैठ के। हाँ, 7 दिन तक वो आराम करता है। इंद्र में क्या आराम करता, कैसा संभव है? हाँ, वो जो छोटा बच्चा था वो छोटा अंगुल में पहाड़ को उठा दिया, ऐसा पकड़ के रखा है। इंद्र में क्या बेवकूफ का माफी बात करता है। 7 साल उम्र का बच्चा पहाड़ पकड़ लिया। आजकल जैसे कोई फिजिक्स जो पढ़ता है इसको बताएंगे, 7 साल उम्र का बच्चा पहाड़ पकड़ा, वो तो हंसेगा ना। तो इंद्र ने क्या किया, ये संभव नहीं हो सकता है। तो लाइटनिंग को भेजा, विद्युत को भेजा, तुम लोग अच्छा से देखा क्या होता है। तो विद्युत भी आया, विद्युत बना इंद्र को। हाँ, सही बात है। वो बच्चा उस छोटा अंगुल में पहाड़ को पकड़ा। इंद्र बोला तुम भी बुद्धू हो। और एक ही सही नहीं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बच्चा उठाया नहीं। अरे पहला जमाना में इस पहाड़ का पंख था, पंख था, वो लोग उड़ते थे आकाश में, पहाड़ से उड़ते थे। तो उड़ के गांव में बढ़ जाते थे, लोगों ने मर जाते थे। इसीलिए मैं वज्र देके इस सब पहाड़ का पंख काट दिया था। मैं सोचता हूँ बहुत दिन हो गया ना, एक पहाड़ का थोड़ा नया पंखा अभी शुरू कर रहा है, इसीलिए एक पहाड़ उड़ा, थोड़ा ऊपर उड़ गया। ये बच्चा उठाया नहीं, वो भी विश्वास करते नहीं। आजकल नास्तिक लोग जो होते हैं, पाषंडी लोग, कभी भी विश्वास करेंगे नहीं। इंद्र का भी हालत ऐसा होगा। वायु देवता बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं, वो बच्चा हाथ में उठाया तब ये दिमाग सुनते हैं, बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं। उसका थोड़ा पंख, नया पंखा शुरू, वो पहाड़ ऊपर उठ गया, ये बच्चा उठाया नहीं। तो फिर मैं जाकर देखूं क्या होता है, क्या है। जो इंदिरा के देखा, अरे ये सही बात है, बच्चा उठाया उसको, बहुत प्यार किया। तब मालूम है ये ऑर्डिनरी आदमी नहीं, ये भगवान है। तो साथ साथ इंद्र क्या किया, ब्रह्मा लोक में दौड़ने शुरू कर दिया। ब्रह्मा का पास चला गया, वो ब्रह्मा भगवान रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। क्या हुआ, क्या हुआ? इंद्र बताया जैसे महाराज यज्ञ बंद कर दिए,
तो कृष्ण को गोवर्धन को बुला के, तो मेरे को मालूम नहीं कृष्ण भगवान है, तो मैं बहुत बारिश किया, तो अभी मेरा हालत खराब है, अभी क्या होगा, बस तुम थोड़ा मेरा साथ में चलो। तो मेरा और से कुछ भगवान के पास जैसे कि मांगना है। तो ब्रह्मा जी ने बताया, अरे इंद्र तुमको दूसरा जगह मिला नहीं, तुम उधर गए और अभी तुम मेरे को बोलते हो। अरे मेरा तो ऐसे हालत हुआ था, तुम्हारा भाभी मैं भी बुद्ध था, मैं भी उधर तक ऐसा किया था, मैं मुंह दिखा नहीं सकता हूँ, मैं नहीं जा पाऊंगा तुम्हारे साथ तुमको रक्षा करने के लिए। तुम एक काम करो, एक कृष्ण गो ब्राह्मण होता है, वो गाभियों को बहुत प्यार करते हैं, तुम सूर्य गाभी के पास चले जाओ, उनको बुलाओ, उनके साथ में लेके जाओ। तो सूर्य गाभी को देखने से कृष्ण भगवान का मन क्या होगा, सरल हो जाएगा, तुमको क्षमा कर देंगे। तब इंद्र जाके सूर्य गाभी को तपस्या करके संतुष्ट की। तो सूर्य गाभी को लेकर आए। कृष्ण भगवान इधर ब्रज में क्या करते हैं, 7 दिन का अंत में कृष्ण भगवान से बारिश बंद हो गया। कृष्ण भगवान ने बताया ब्रजवासी तुम निकलो इधर से सब। तो ग्वाल लोग सोचते हम लोग तुम बच्चा है, तुमको तुम्हारे ऊपर पर्वत गिर जाएगा, हम लोग लाठी लेके पकड़ गए ना, तुम पहले निकलो। कृष्ण बताया नहीं तुम पहले निकलो, मैं बाद में निकलूंगा। सब ब्रजवासी डरते हैं, ये बच्चा है कैसे पकड़ेगा, हम लोग लाठी लेके पकड़ते हैं। कृष्ण जितना समझाए लोग सुने ही नहीं। तो कृष्ण थोड़ा जो पकड़े थे ना, थोड़ा साइड करके हल्का कर दिए। तो एक तरफ और पहाड़ ऐसा हो गया और सब ब्रजों से भागने लगे। तो जब ब्रज भाग गए तो कृष्ण पहाड़ को उधर स्थापन करके कृष्ण को मालूम है क्या होगा इधर। तो साथ साथ तो बहुत बड़ा सूरज आ गए, सब समान हो गया, सब सुख किया, सब ब्रजवासियों को घर पर भेज दिए। कृष्ण को मालूम है अभी क्या होगा। तो कृष्ण वापस नहीं गए। कृष्ण गोवर्धन पहाड़ का पास, गोवर्धन पत्थर के ऊपर बैठे रहे, उधर बैठे थे, आराम से शांति से बैठे थे। तो अभी इंद्र सूर्य गाभी को लेकर आया और इंद्र आपको इतना लज्जित मानते हैं तो सामने में आ नहीं पाता है। सूर्य गाभी को सामने रख के उनको लेंस क्या तेल को पकड़ के पूछ को पकड़ के रखा है, पीछे पूछ को पकड़ करके मुख को ऐसे नीचू करके, मुख को नीचू करके सूर्य का पीछे 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 आए कृष्ण भगवान के पास। ताके उधर क्या है, मुकुट को सिर पर पैर पर रखा है और ऐरावत हाथी को अभिषेक किए और दोष क्षमा मांगे। कृष्ण भगवान ने दोष क्षमा कर दिए। दोष क्षमा करके सूर्य गाभी को फिर इंद्र बताया, देखो माता मैं बहुत अहंकारी हूँ, एक कृष्ण अवतार में ऐसा मैं अपराध कर दिया, फिर कॉलेज में गौरव अवतार आएंगे, फिर अवतार मेरा बड़ा पोजीशन है, इसलिए मेरा अहंकार जाता है, मैं अपराध कर लेता हूँ, मैं कैसे इस अपराध से मुक्ति लाभ करूँ। तो सूर्य गाभी तो फिर उनको लेकर इंद्र को लेकर इधर आए थे। इसी स्थान पर बैठ के इंद्र इधर एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है, ये वट वृक्ष के नीचे सूर्य गाभी रहते हैं, अभी भी है, हम लोग देख नहीं पाते हैं। ये वट वृक्ष एक जोजन कितना बड़ा मालूम है, 8 क्रोश इतना बड़ा वट वृक्ष है। जब प्रलय होता है, प्रलय का समय भी एक जमीन पानी के नीचे नहीं जाता है, पानी का ऊपर रहता है। मार्कंडेय ऋषि इधर आए थे, उनको दूध पिलाए थे सूर्य गाभी। तो मार्कंडेय ऋषि देखे एक एक धाम 100 कोटि योजन होता है, 100 करोड़ योजन, एक एक आइलैंड का स्वरूप देते ऐसा बोलता है। एक नवद्वीप 16 क्रॉस होता है, ये 16 क्रॉस मेटेरियल माप में होता है, भौतिक माप में होता है, लेकिन ये एक एक आइलैंड 70 कोटि योजन होता है, इतना बड़ा। तो सुंदर रूप का मार्कंडेय से दर्शन किए थे। ये गो माता सूरभि माता बहुत बड़ा द्रुम या पेड़ का नीचे रहता है, इसीलिए इस आइलैंड का नाम गोद्रुम रखा गया। और सूरभि माता इधर तपस्या की इंद्र भगवान को लेकर, इसीलिए इसको सूरभि कुंज बताया गया। एक 5000 साल पहले, बहुत साल पहले, तो 500 साल पहले जब गौर नित्यानंद लीला प्रकाश किए तो नित्यानंद प्रभु पहला नामहट्ट इधर से शुरू की, इधर से हुआ 500 साल पहले।
फिर नामहाट का प्रचार बंद हो गया, तो उनका पुनः स्थापन प्रचार शुरू कर दिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर। आप लोग गए ना भक्ति विनोद ठाकुर उधर गए थे? उधर जाने से पहले भक्ति विनोद ठाकुर इधर ही रहते थे। भक्ति विनोद जैव धर्म ग्रंथ रचना के इधर ही बैठ के रचना किए थे। फिर बाद में उधर गए, स्वानंद सुखद कुंज पर गए थे। तो 150-200 साल पहले भक्ति विनोद ठाकुर इधर बैठ के भजन करते थे और जैव धर्म ग्रंथ और रचना किए। तो ये स्थान बहुत अच्छा है भजन के लिए। ऐसा बताया गया इस स्थान पर जो बैठ के गौर भजन करेगा कुछ जल्दी जल्दी उसको गौर प्रेम प्राप्त हो जाएगा, ऐसा परिक्रम में लिखा गया। तो ये स्थान अच्छा मेंटेन नहीं होता था, एक बाहर का लोग रखा था। तो हम लोग कोशिश करते थे स्थान लेने के लिए, फिर बाद में हम लोग लेने तो गौड़ीय मठ के भक्त लोग इस स्थान को अधिकार कर लिए, तो अच्छा मेंटेन नहीं होता था। लेकिन अभी जो महाराज है अवधूत महाराज, अवधूत महाराज का गुरुदेव इस स्थान को हाथ में लिए, तो लेने के बाद ये अवधूत यंग महाराज है लेकिन वेरी एक्टिव है। सुंदर घाट बनाए, एक मंदिर बनाए, लेकिन कई साल हो गए मंदिर का हालत ऐसे ही है, डेवलप नहीं होता है। फिर फंड चाहिए तब मंदिर अच्छा से बनेगा, हम लोग अच्छा से आगे बैठ के इधर कथा भी कर पाएंगे। ये प्रभु बहुत बड़ा उत्सव भी करते हैं। तो आप लोग को इच्छा जैसा होगा थोड़ा भिक्षा देंगे, जैसा मंदिर कंप्लीट होना चाहिए। इधर राधा कृष्ण तो छोटा मंदिर पर बैठा है, तो अच्छा मंदिर में बैठेंगे तो भगवान का वैभव बढ़ेगा, तो भक्त लोग को आनंद आएगा। भगवान का तो ऐश्वर्य का अभाव नहीं है। अभाव है भगवान का? पैसा अभाव है? अभाव नहीं, पैसा है। लेकिन किधर है पैसा? भक्त लोगों का पॉकेट में है। आप लोग देखे तो महाराज मंदिर को संपन्न करेंगे। जय श्री राम की जय।